गलील के एक नासरत नाम नगर में परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के एक घराने के पुरुष के साथ हो चुकी थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत उसके पास भीतर आया और आकर उसने परमेश्वर का संदेश उसे सुनाया और उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो यह वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का विवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होंगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने इन संदेश को सुनकर स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तब मरियम ने उससे कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत मरियम के पास से चला गया और बड़े बुरे बुरे विचार मरियम के मन में आने लगे। डर, बदनामी, पत्थर वाकर के मारे जाने का डर, परंतु मरियम अपने निश्चय पर अटल बनी रही। मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार यूसुफ को मरियम के विषय में जानकारी मिली कि वो गर्भवती है। मित्र, क्या तुम जानते हो कि मरियम गर्भवती है? क्या मरियम गर्भवती है? क्या करोगे मित्र? मैं उसे बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। मैं उसे चुपके से त्याग दूंगा। यूसुफ एक धर्मी पुरुष था और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहता, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। यूसुफ नींद से जाग उठा और दुविधा के विचारों में आकर उसको घेर लिया, परंतु यूसुफ ने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पूरा पालन करेगा। तू तो धर्मी पुरुष है। तेरा समाज में बड़ा नाम है। तू मरियम को त्याग दे, तू मरियम को त्याग दे, तू मरियम को त्याग दे। मैं मरियम से ब्याह करूंगा। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे। आमीन। प्रभु के दूत की आज्ञानुसार
यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया और फिर अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सुनो सुनो सुनो, इस्राएल के बासिंदों सुनो, महाराज धीराज अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि जो जिस नगर का है वो अपने नगर में जाकर अपना अपना नाम दर्ज करवा ले। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के नगर और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। आपका क्या नाम है? यूसुफ। यूसुफ। और ये कौन है? मेरी पत्नी मरियम। मरियम। आप किस घराने से हो? दाऊद के घराने से। दाऊद का घराना। अब आप जा सकते हो। यूसुफ जब बैतलहम पहुंचा तो वो भटकता रहा, परेशान होता रहा, पर यूसुफ को जगह नहीं। यूसुफ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यूसुफ, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। मरियम, तुम डरो नहीं, मैं अभी जगह ढूंढ के आता हूँ। परमेश्वर है ना हमारे साथ। कोई है? कोई है? कोई है? कोई मेरी मदद करो। कोई है? क्या है? कौन है? मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है, थोड़ी सी जगह दे। यहाँ कोई जगह नहीं है, आप कहीं और जाकर देखिए। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ पर भी जगह नहीं मिली। खोलो, कोई है? खोलो, कोई कौन है? मेरी यहाँ पत्नी कोई को जगह दे नहीं दो, है। बहुत पीड़ा हो रही है, थोड़ी सी जगह दे दो। कोई तो है? कोई मेरी मदद करो, कोई है? खोलो, क्या हुआ? क्या चाहिए? थोड़ी सी जगह दे दो, मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। कितने लोग आ रहे हैं? यहाँ जगह नहीं है। पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही एक बार है, बोलो थोड़ी ऐसा। जगह दे दो ना। एक बार बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या? चले जाओ यहाँ से। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ पर भी जगह नहीं मिली। मरियम, तुम डरो नहीं, मैं जगह मिल जाएंगी। हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। यूसुफ, मुझे बहुत अरे तकलीफ हो क्या? रही है। यूसुफ, अरे इसे क्या हुआ? इसे तो बहुत पीड़ा हो रही है। क्या तुम्हें कोई स्थान नहीं मिला? मेरे पास एक स्थान है, चरनी। आओ हम इसे लेकर चले। चलो चलो चलो। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। चल बैतलहम में चले, हमारा मसीहा आया है। हमारा मसीहा आया है। हाँ, हमारा मसीहा आया, हमारा मसीहा
हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए। ज्योतिषी यरूशलेम में यहूदियों का राजा क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और हम उसको प्रणाम करते हैं। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदा के बेतलहम में दाऊद के घराने में महाराज। यहूदा के बैतलहम में? जाओ पता लगाओ ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। ज्योतिषी राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं